जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम गौरीय नमः। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकर अम्बा कल्याणम दाकनक चंपक धामभूषाम कुतुंग वेणुको जिगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। हरतालिका तीज की पूजा अधिकांशतः सुहागन महिलाएं करती हैं। कुछ कुछ जगह ये भी मान्यता है कि जिन लड़कियों का विवाह होना है, जो विवाह योग्य हो गई है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो भी हरतालिका तीज की पूजा करती है, जिसको तीजा पूजा भी कहते हैं। इसमें दिन भर माताएं बहनें निर्जला व्रत रखती है और रात को पूजन अर्चन करने के बाद में फलाहार लेने के बाद फिर से पूजा चालू होती है, जो रात को चलती है, रात तक चलती रहती है। हर बात सही है, परंतु जो मेरी आंखों के द्वारा देखा गया वो बात मैं करता हूं। क्या देखा गया कि हरतालिका तीज के बाद चतुर्थी को सवेरे सवेरे अधिकांशतः महिलाएं पूजा का पूरा सामान जो उनने शिव पार्वती की पूजा में लगाया था, प्रयोग किया था, वो सब सामान थाली में रख करके गटर में फेंक रही थी, गंदे नाले में डाल रहे थे। ऐसा करने से उन्हें पुण्य के बजाय पाप मिलता है। पूजा का सामान हमेशा किसी स्वच्छ बहते पानी में विसर्जन करना चाहिए, गंदे नाले में नहीं डालना चाहिए। पर जो मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए आपके साथ यह बात कहने के लिए मुझे उपस्थित होना पड़ा कि ईश्वर की पूजा का कोई भी सामान हो, चाहे विशेष पूजा न हो, साधारण पूजा हो, उसको भी गटर में नहीं फेंकना चाहिए। या तो गड्ढा खोद करके गाड़ दीजिए, या बहता पानी हो तो बहते पानी में विसर्जन करना चाहिए, या फिर ऐसी जगह पीपल के वृक्ष नीचे डाल दे जो खाद का रूप में काम आ जाए। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हरतालिका तीज के दिन जो पूजन अर्चन किया गया, रात भर जप तप किए गए, जागरण किया गया, और चतुर्थी के दिन सवेरे सवेरे वो सब सामान लेकर के मैंने गंदे नाले में फेंकते हुए देखा, जो ये बिल्कुल गलत बात है। और जिन जिन ने भी ऐसा किया उनको पुण्य नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला उपवास रहती है, भूखी प्यासी रहती है। किसके लिए रहती है? अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए। फिर भी पति तो मर जाता है। और जिस पति के लिए करती है लंबी उम्र की कामना, वही पति उस स्त्री को मारता भी है।
यानी देखिए हमारे यहाँ क्या संस्कार है, क्या संस्कृति परंपरा है, रीति रिवाज कह लीजिए, मान्यता कह लीजिए, कि जो आदमी किसी अपनी स्त्री को मार रहा है, वही स्त्री उल्टा उसके लिए लंबी उम्र की कामना करती है। यह है मेरा सनातन देश, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। इसलिए जो आपने भूखे प्यासे रह करके महिलाओं ने जो जप तप किया और रात भर रात जगा किया, शिव पार्वती के भजन गाए, फिर पूजा का सब सामान इस प्रकार से गंदे नाले में विसर्जन करना कोई उचित नहीं है। इतना सब कुछ त्याग करने के बाद भी यदि स्त्री का पति नहीं सुधर रहा हो, यदि किसी स्त्री को विवाह होने के बाद में साल 6 महीने के अंदर अंदर ही यदि तलाक हो जाता है, छूट जाता है, तो ऐसे पूजा का क्या फायदा? इसका मतलब यह है कि पूजा में कहीं न कहीं आपने गलतियां की। जिस विधि विधान से पूजन करना चाहिए था उस विधि विधान से पूजन नहीं किया, इसलिए आपकी पूजा स्वीकार नहीं की गई। अन्यथा आदमी मरता ही नहीं, स्त्रियां विधवा ही नहीं होती, और स्त्रियां शराब के नशे में, पुरुष के शराब के नशे में स्त्रियों के साथ मारपीट नहीं होता। इसलिए मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि कोई भी पूजा हो, उस पूजा के जो सामान रहता है, विसर्जन का सामान रहता है, उस सामान को किसी पवित्र नदी में विसर्जन करना चाहिए, बहती नदी में डालना चाहिए, तालाब में डालना चाहिए, कुआं में डालना चाहिए, बावड़ी में डालना चाहिए, या गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर दफना देना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।